और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरीके की सुविधाएं मुहैया कराने के दावे करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति एकदम उलट है। श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज के कमरों में बैठकर पढ़ाई करना तो दूर, नजदीक से गुजरने में भी छात्रों को डर लगता है। यह रिपोर्ट देखिए। उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में। आखिर वो रोशनी आएगी कितने साल में? बजट घोषणाओं के बाद भी तस्वीर नहीं बदली। जहां देखो वहीं मौत मंडरा रही है। जर्जर भवन, छत का उखड़ रहा प्लास्टर, कब किसी छात्र पर गिर जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे माहौल में पढ़ना, भविष्य गढ़ना कहां आसान रहता है, लेकिन आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, जान जोखिम में डालना है। तस्वीरें डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज की हैं। यहाँ छात्र जान हथेली पर रखकर कॉलेज आने के लिए मजबूर हैं। हाँ, जिन्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी है वो कॉलेज से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। एसबीबी कॉलेज डूंगरपुर में सबसे बड़ी समस्या भवन की है, जो बिल्कुल खंडर हो चुका है। और बारिश के दिनों में लोगों मतलब अपने स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं, इनको ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि कहीं गिर नहीं जाए ऊपर। इस कारण से वो यहाँ पे आने भी बिल्कुल कम हो गए। श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें 8,000 से अधिक रेगुलर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। लेकिन जो कॉलेज का जो भवन है वो पूर्ण रूप से खंडर हो चुका है। मात्र बैठने के लिए सिर्फ 8 रूम ही अभी वर्तमान में सही चल रहे हैं। कॉलेज में भवन के अंदर विद्यार्थियों को अधिकतर समस्या आती है, क्योंकि विद्यार्थी जब क्लास में पढ़ाई करने जाता है तब वहाँ भवन का कमरा देखकर वहाँ गिरने की समस्या रहती है। वहाँ न तो बैठ पाता है कोई, नहीं वहाँ अध्ययन भी नहीं कर पाता है। 1961 में श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज वजूद में आया। कॉलेज में 8,000 से अधिक विद्यार्थी हैं। 8,000 छात्रों के लिए सिर्फ 15 कमरे। कॉलेज में आगे और पीछे सिर्फ 20 कमरे ही नहीं हैं। बीच का पूरा भवन खंडहर बन चुका है। पीडब्ल्यूडी ने इस भवन को गिराने की बात भी कही, लेकिन कॉलेज के साथ ही सरकार और प्रशासन ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। सन 1961 का कॉलेज है ये, और कॉलेज का पूरा भवन जर्जर हो गया है और प्रतिवर्ष बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक साथ 8,000 विद्यार्थियों को परीक्षा देने की व्यवस्था करना बड़ी समस्या बन जाती है। कमरों की कमी के कारण कई बार विद्यार्थियों को बरामदे में बैठकर परीक्षा देनी पड़ती है। एक कमरे में 60 स्टूडेंट के हिसाब से 133 कमरों की जरूरत। प्रिंसिपल आश्वस्त करने वाली मुद्रा में कहते हैं कि नए भवन के लिए 126 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया है। और पिछले 1.5 साल से हम संपर्क में हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और आयुक्तालय से निरंतर संपर्क में है। हमारे प्रयासों से सरकार ने इस बार बजट में शामिल किया है अपने इस महाविद्यालय को। लगभग 60 करोड़ के लिए सरकार सहमत हो गई। अभी प्रथम चरण में हम आपको 60 करोड़ रुपए देंगे। अब बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही खतरा और बढ़ गया है। हालांकि अभी तक बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन आफत कहकर नहीं आती। सरकार और प्रशासन के साथ कॉलेज ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पंवार की रिपोर्ट। और इसी बीच भारत